प्राचीन वन के हृदय में टिमटिमाते सितारों की छत्रछाया के नीचे एक बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू ओरियन रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। पास ही एक आरामदायक बिल में एक जिज्ञासु युवा खरगोश रहती थी जिसका नाम रूबी था। रूबी बहुत साहसी और दुनिया के बारे में सवालों से भरी हुई थी। एक शाम रूबी उत्साह से अपनी नाक हिलाते हुए ओरियन के पेड़ के पास आई। ओरियन, उसने ऊपर देखते हुए पुकारा, जहाँ बुद्धिमान उल्लू ऊंची शाखाओं पर बैठा हुआ था। क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं कि चांद का आकार क्यों बदलता है? ओरियन ने अपनी बड़ी आंखें खोली और उत्सुक खरगोश की ओर एक गर्मजोशी भरी कोमल दृष्टि से देखा। बिल्कुल रूबी, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ नरम और दिलासा देने वाली थी। चांद के चरण होते हैं जो अर्धचंद्र से पूर्णिमा और फिर वापस अर्धचंद्र में बदल जाता है। क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो भाग हमें सूर्य से रोशन दिखाई देता है उसके चलते बदलता है। रूबी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। यह अद्भुत है। मैं जंगल और आसमान के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे सिखाएंगे ओरियन? बुद्धिमान उल्लू ने सिर हिलाया। मुझे खुशी होगी। ज्ञान एक खजाना है जो साझा करने पर बढ़ता है। उस रात से रूबी नियमित रूप से ओरियन के पास जाने लगी और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। ओरियन ने रूबी को तारों, ऋतुओं और जंगल के जीवों के बारे में सिखाया। बदले में रूबी ने अपने जंगल में फर्श से हुई की गई खोजों को ओरियन के साथ साझा किया। उसने पौधे और जानवरों के बारे में बताया जिन्हें वह मिलती थी। एक साफ रात जब चमकते चांद के नीचे बैठे थे, रूबी ने पूछा, ओरियन, मैं इस अद्भुत ज्ञान को दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकती हूँ? ओरियन ने विचारपूर्वक देखा। ज्ञान साझा करने का सबसे अच्छा तरीका कहानियों का माध्यम से है। कहानियाँ दूर दूर तक जा सकती हैं, उन्हें सुनने वाले के दिलों और दिमागों में छू सकती है। प्रेरित होकर रूबी ने जंगल के युवा जानवरों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें चांद के चरणों, तारों के पैटर्नों और जंगल के रहस्य के बारे में कहानी सुनाने लगी। उसने ओरियन की बुद्धिमत्ता और अपनी खुद की साहसी कहानियां सुनाई, जिससे उनके दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। सभी प्रकार के जानवर रूबी की कहानी सुनने के लिए आने लगे और उन्हें जो कुछ वो जानते थे साझा किया, जिससे ज्ञान और मित्रता से बंधा हुआ एक समुदाय बना। ओरियन ने गर्व से देखा क्योंकि उसकी युवा मित्र एक प्रिय कहानीकार के रूप में खिल उठी। पूरे जंगल में बुद्धिमत्ता और आश्चर्य फैलती रही और हर रात टिमटिमाते सितारों और बदलते चांद के नीचे प्राचीन वन हंसी सीखने और साझा के लिए कहानियाँ को खुशी से गूंज उठी। इस तरह बूढ़े उल्लू की बुद्धिमत्ता और युवा खरगोश की जिज्ञासा ने जंगल को एक साथ करीब लाया और ज्ञान की एक विरासत की स्थापना की जो पीढ़ियों तक आगे बढ़ी। तो फ्रेंड, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो साझा करने से बढ़ती है।